फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का पूर्वावलोकन है। आप लोग इसे देख देख कर बोर हो गए होंगे ना, मैं भी हो गई हूँ। पर क्या करूँ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना मोटा जो है। आंसर मैं कई बार रिवाइज कर चुकी हूँ। जल्दी से मैं मेडिवल फिनिश करूँगी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँगी। आरओ में एंसेंट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मेडाइवल से थोड़े बहुत आते हैं। सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में अलग से मेंशन भी होता है। एक कमेंट आया था डिकोड एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज के बारे में कि टेस्ट सीरीज कैसा है। तो डिकोड का टेस्ट सीरीज अच्छा है और टेस्ट सीरीज लेना है तो लास्ट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे आप 10 महीने पहले लो या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले लो, पैसा तो उतना ही लगना है। और डिकोड का टेस्ट सीरीज एक नोट्स की तरह है, पढ़ने में टाइम लगेगा और आप लास्ट टाइम में लेंगे तो टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक कमेंट अक्सर होता है कि आरओ का स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो उसमें ये टेबल आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ये आरओ प्रीलिम्स का सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एनालिसिस है। ये 2021 और 2016 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इससे ये पता चलेगा। सारे सब्जेक्ट्स पर तो हम कमांड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सब्जेक्ट चूज कर लें जिनका वेटेज ज़्यादा है और उनको हम बार बार रिवाइज करके उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें तो कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का है। करंट अफेयर में 2016 में 26 क्वेश्चन आए थे और 2021 में 20 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री में एवरेज 20 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से एंसेंट से देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मेडिवल से 8 क्वेश्चन आए हैं और आधुनिक भारत से 12 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी से 17 और यूपी स्पेशल से 16, रीजनिंग से 14, साइंस से एवरेज 9 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आए हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें पहले तैयार कर लेना चाहिए। आरओ का जो रीजनिंग आता है वो बहुत टफ नहीं होता, सिंपल होता है। अगर आपके पास सी सेट है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पीसीएस का प्रीलिम या मेंस का सॉल्व पेपर है तो उसमें जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए रहते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। साइंस में बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए सबसे अच्छी बुक लूसेंट की एक सामान्य विज्ञान की बुक आती है, वो सबसे अच्छी होती है। पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा है कि पूर्वावलोकन को आप बार बार रिवाइज करें। ज़्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी में पूर्वावलोकन से ही आते हैं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है। जो कुछ अगर चेंज भी होता है तो करंट से कवर हो जाता है। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी लेंदी होती है, मोटी होती है, तो जिन्हें लगता है कि 1 मंथ में वो उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं उनके लिए समसामयिकी क्रॉनिकल एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप इसे ले सकते हैं, ये उतनी महंगी भी नहीं होती है और बहुत अच्छी भी होती है। ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन मैं बहुत दिनों के बाद निकाल रही हूँ, मैंने काफ़ी दिन से इसको रख दिया था। तो ज्योग्राफी के लिए मैं पूर्वावलोकन और एनसीईआरटी ही पढ़ूंगी। मैं पढ़ रही थी तो बुक में एक क्वेश्चन था, किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं। तो अगर जब आप पढ़ रहे हैं और इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसे मैप से ही सॉल्व करना चाहिए, उसे किताबों से रटना नहीं चाहिए। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक कमेंट था घटना चक्र पूर्वावलोकन को लेकर कि क्या घटना चक्र से आरओ क्वालिफाई होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना बुक्स पढ़े आरओ क्लियर नहीं किया जा सकता है। डिकोड एग्ज़ाम के हिंदी पीडीएफ के बारे में पूछा गया था कि क्या वो सफिशियंट है, तो बिल्कुल सफिशियंट है, क्योंकि वो कई सारे बुक्स के मटेरियल को मिला के ही बना है।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।